वेलकम टू शांतनु बाजकर। तो मैंने आज सोचा और एक मतलब वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर बात किया जाए, जो एक चीज़ आम हो गया आज के डेट में, जो कॉफ इन्फेक्शन, बेबी अवस्था में बार्ड्स को कॉफ इन्फेक्शन। एक नया वीडियो बनने जा रहा है। तो ये जो आपका देखिए नीचे एक टेक्स्ट आ रहा है, अभी से ये टेक्स्ट चलता रहेगा, क्योंकि मैं हर चैनल को फॉलो कर रही हूँ। जैसे दोपहर में मेरा वीडियो देखा, कोई भी कुछ भी कॉपी होगा, एक पोर्शन भी कॉपी होगा, तो कैसे भी करके मैं स्ट्राइक डालूंगा उस चैनल पे, क्योंकि अब लोगों के लिए हमको शेयर भी करना है। 1-2% भी सही शेयर तो करना है, लेकिन कोई कुछ ना समझे ऐसे कॉपी करके हीरो बने, ये हमको पसंद नहीं है। तो चले आगे बढ़ते हैं। कॉफ इन्फेक्शन क्यों होता है, और होने के बाद अगर सही टाइम पे हम लोग पकड़ पाए तो उसको कैसे ठीक करोगे। देखिए, बहुत सारे केसेस में जैसे बार्ड्स का ये कॉफ बोल सकते हो, खाना मतलब एक टेम्पोररी स्टोरेज है। खाने को टेम्पोररी स्टोरेज किया जाता है, जहाँ से एक पाइप निकल के बार्ड्स का 2 पेट होता है। एक होता है आपका नाम भूल, मैं 2 पेट के भीतर एक को नरम खाना और एक दूसरे में हार्ड खाना को पकाया जाता है। मतलब तोड़ा जाके जो एंजाइम वगैरह है, पेप्साइन बोल के जो एंजाइम निकलते हैं, और लीवर से जो एंजाइम निकलते हैं, दोनों मिला के लीवर फंक्शन सही है। तो इसीलिए उस खाना को पचा के उस शरीर में मेटाबॉलिज्म के माध्यम से जो जो न्यूट्रिशन उस खाने पे है, बॉडी में जिस जिस पोर्शन में उसका स्टोर मतलब एब्जर्व होना चाहिए, एब्जर्व कर लेते हैं बॉडी, बाकी चीज़ों को पॉटी से निकल देते हैं। यही प्रोसेस है। तो फर्स्ट जो हम लोग खाना खिलाते हैं, या उसको माँ बाप जो खाना खिला रहे हैं, ये होता है कॉफ। ठीक है, तो ये कॉफ इन्फेक्शन बहुत सारे कारण से बन सकता है। एक होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब माँ बाप की पुष्टि सही नहीं है, उसी से एक बच्ची बेबी का जन्म हुआ, तो उसका जो बेबी का जो बॉडी है कभी भी इन्फेक्टेड हो सकता है। यार में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगल घूम रहा है, जो वीक है उसी को पकड़ लेंगे। इसी से फर्स्ट उसका टारगेट होता है खाने जो नाली है या खाने को जो सिस्टम है, उस बॉडी में उस पार्ट में इफ़ेक्ट करना। हालांकि बहुत सारे बॉडी में पार्ट है, फर्स्ट उस पार्ट में इफ़ेक्ट करना। दूसरे कारण ये भी है, जो खाना मतलब आपका जैसे शरीर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मेरे एसिडिटी फॉर्मेशन अभी हो रहा है, क्योंकि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम में मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे कि मेरे लड़का को हो रहा है, या मेरे वाइफ को हो रहा है, या मेरा माताजी को, ऐसे तो नहीं, मेरे को ही हो रहा है। वैसे ही बॉडी के ऊपर डिपेंड है। माँ बाप जो हम लोग, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है हम लोग क्या खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जैसे खाना प्रोवाइड करेंगे, बार्ड्स उसी को खाएंगे। खिलाने मतलब खाने के बाद अपने बेबी को खिलाएंगे, यही तो बात है। तो जब वो खाना माँ बाप से बेबी तक जाते हैं, उसी कारण अगर बेबी सही से, अगर ये भी एक कारण है, माँ बाप अगर जल्दबाजी करके बेबी को खिला दे, क्योंकि क्या होता है, हम लोग इसी टाइम पे एक नरम खाना प्रोवाइड कर, ज़्यादातर सॉफ्ट फूड अगर प्रोवाइड करोगे, सॉफ्ट फूड में ग्रोथ ज़्यादा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है। सीड्स एक बैकअप है, मतलब फूड का भी एक बैकअप है, या सेकेंडरी फूड होता है। तो सॉफ्ट फूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फूड इस टाइम पे प्रोवाइड करना चाहिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए, और भी विटामिन मिनरल्स के लिए, जो बेबी का सही ग्रोथ हो। लेकिन ये तो सही है, लेकिन आप कैसे दे रहे हो, और उसका माँ बाप कैसे खाना को अपने भीतर पचा के, उसके साथ साथ जो मेडिसिन वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसका भी थोड़ा सा भूमिका होता है। फिर वो हर चीज़ मिल के जो अपने बेबी के भीतर जा रहे, उस छोटे बेबी के भीतर जा रहे हैं, वो खाना को कैसे ऑब्जर्व कर रहे, उसका बॉडी, वो का मतलब उसका बॉडी, उसी के ऊपर भी कॉफ इन्फेक्शन तय है। अगर आपका एवियरी में पॉलियमा जैसे ऐसे कोई वायरस है, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स है जो पहले से ही आपके बार्ड्स के बॉडी में है, लेकिन एडल्ट बार्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने बोला छोटे अवस्था में बेबी का, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला, कॉफ में इन्फेक्शन का कारण बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाता है, या आपका इन्फेक्शन फॉर्मेशन हो जाता है कोई भी चीज़ों से। कोई भी चीज़ का मतलब बैक्टीरिया, फंगल और वायरस से। उस मेन टारगेट होता है खाने को जो नाली है, या लीवर फंक्शन को। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर नीचे जो पोर्शन है वो अगर सही ना रहा, तो ऊपर से कैसे नीचे आएगा। खाने को सही से पचाने के लिए कोई भी बॉडी में लीवर फंक्शन हमेशा सही होना चाहिए। तो
हमेशा से लीवर गार्ड भी हम लोगों को देना चाहिए। कैसे क्या हम नहीं बता सकते हैं, हमको मतलब कॉल करके पूछ लेना, पर्सनल व्हाट्सएप करके पूछ लेना। क्योंकि अब लोग अभी से मैं बहुत ही सोच समझ के वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही सोच समझ के, जो एकदम बेसिक चीज़ होगा, लेकिन जो समझना है, जिसको समझना है वो समझ जाएंगे उसका इनर मीनिंग क्या है। इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, अब लोग समझ जाओगे जो एजुकेटेड हो। या हर कोई, हम किसी का छोटा नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे आप लोग मतलब एडुकेट नहीं हो, ये नहीं, ये बोलने का मेरा कोई क्षमता नहीं है, कोई भी चिंता भी नहीं है, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है, एक चीज़ों का इनर मीनिंग होता है, अब लोग समझ जाओगे। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो हमको वो पर्सनली व्हाट्सअप करो, या मैंने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में व्हाट्सअप करो। अब लोगों के लिए मैं हमेशा हूँ, लेकिन वो चोर के लिए कभी नहीं हूँ। तो कॉप इन्फेक्शन में ध्यान कैसे रखोगे? कॉप और भी कारण, जैसे पॉलियोमा बोला, और भी एक कारण होता है, ज़्यादा फीड करवाने से। ये पहली बार जब जो पेरेंट्स पहली बार माँ बाप बन रहे हैं, हम लोग भी देखिएगा, जब हैंड फीड करवाना चाहते हैं शुरू शुरू में कॉप को थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिए, टाइट मत बनाइए। क्योंकि जब भी टाइट बनाओगे, अगर ऐसे विंटर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम, अभी तो मैंने बहुत फ़ोन कॉल्स अटेंड किया, सुना, समर और रेनी सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जो वातावरण है उसमें एटमॉस्फेयर ऐसे हो जाता है, जैसे मैंने बोला, खाने को पचाने के लिए और ग्रोथ के लिए भी हीट की ज़रूरत है। लेकिन नेचुरली अगर हम लोग समर में बात करें तो नेचुरल उसका उस टाइम पे आपका सेटअप के अनुसार आपका ह्यूमिडिटी, आपका टेम्परेचर अलग अलग है। आप, मेरे पास अलग है, आपके पास अलग है, उसके पास अलग है, सभी के पास अलग अलग है। लेकिन एक एवरेज टेम्परेचर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जो खाना बाहर अपने बेबी को खिला रहे हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है, खाना सही से हजम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी बेबी हो, कोई भी बार्स का बेबी हो, देखिएगा, और एक सिम्टम देखिएगा, कॉप ऐसे बैलून जैसे फूल, और मतलब गुब्बारे जैसे फूल जा रहे हैं, बैलून या ऐसे कुछ जैसे ऐसे फूल जा रहे हैं, जो उसमें एयर चले जाते हैं। इसका सक्शन करने में भी सुविधा होता है, जो जानते हो, मतलब हम लोग जैसे नीडल यूज़ करते हैं, भीतर में जाके आहिस्ते से पंप करके उसको निकल के, उसको भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, हल्का डोजेस की एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हर में मतलब बीमारी का एक स्टेज होता है। अगर सही स्टेज पे अगर आप लोग पकड़ लोगे, क्योंकि उतना छोटा बेबी को रिकवरी करने में, या बार जब तक सेल्फ फीडिंग से आगे ना बढ़े, उसको रिकवरी करने में थोड़ा सा दिक्कतें हो जाते हैं, अगर आपका प्रॉपर मतलब नॉलेज ना हो तो। क्योंकि उस अवस्था में जैसे हम लोगों को बेबी को भी बहुत ही केयरपूर्वक या केयरफुली रखना पड़ता है। बार्ड्स को भी इग्नोर मत कीजिए, उसको भी केयरफुली देखिए, हर दिन चेक कीजिए। मैं तो मेरे बार्ड्स को हर दिन चेक करता हूँ, कौन से बार्ड में खाना कम है, ज़्यादा है। हाँ, कि भगवान की कृपा से, आप लोगों की प्यार से, मेरे ऐसे कोई बार्ड्स नहीं है, चाहे वो फ्रेंच बार्ड हो, कुछ भी हो, जो अपने बेबी को सही से नहीं खिलाते। लेकिन ओवर फीडिंग भी एक कॉप इन्फेक्शन का मेन कारण होता है। क्योंकि फास्ट स्टोरेज जो है वो है कॉप से खाना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर के, उसका जो काम है वो करके स्प्रेड हो जा रहा है बॉडी में। जो न्यूट्रिशन हम वाला खाना दे रहे हैं, बॉडी में जिस पोर्शन में एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे विटामिन ले लीजिए, मिनरल्स लीजिए, खाने में तो है। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में हम लोगों को ध्यान तो देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आपका मतलब हम ये बोल रहे हैं, अगर आप कोई बॉयल चीज़ दे रहे हो तो उसको सही से बॉयल कीजिए, आधा अधूरा बॉयल मत कीजिए। हाँ, ऐसे बॉयल मत कीजिए जो वो मिट्टी बन जाए, ऐसे नहीं। हम बोलना चाहते हैं साफ़ सुथरा चीज़ सही प्रकार से, जो खाना जैसे देना चाहिए वैसे दीजिए। खाने को न्यूट्रिशन में रखिए, खाना को सही मतलब मात्रा में रखिए। उसके बाद अपने बार्स, जो एडल्ट बार्स है, अपने बेबी को कैसे खिलाएंगे, उसके साथ साथ आप कितना मेडिसिन का सपोर्ट दे रहे हो। जैसे मैंने एक वीडियो में बात किया, अभी भी एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था, जो ml पानी में मतलब पानी कितना मात्रा है, उसी के हिसाब से डोजेस को समझने की कोशिश कीजिए। डोजेस कम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि वो मेडिसिन तो सही है, अब एम्बिप्लेक्स या ऐसे कुछ यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसका डोजेस ज़्यादा होना चाहिए उस टाइम पे। ज़्यादा आपका मतलब हम नहीं बोल रहे 100 ml एम्बिप्लेक्स डाल दीजिए, नहीं, ऐसे बात नहीं है।
क्योंकि एक बेबी का शरीर में खाना हो, कुछ भी हो या मेडिसिन हो, तब पहुंच रहा है, एक माध्यम से पहुंच रहा है, वो तो खुद नहीं खा रहे हैं ना, तभी जाके उसका बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है ना है। कभी कभी बेबी जब वीक होता है तो उसका माँ बाप भी सही से नहीं पहचानते, उसमें उस एक चीज़ पहचानते हैं, वो दुर्बल है, तो उसका उस दोनों का एक मेंटालिटी है, अपने बेबी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, और जो बेबी हेल्दी है उसको केयरफुली ट्रीट करते हैं। अब देखिएगा ऐसे होता है बर्ड्स में, बहुत कोई भी बर्ड्स का स्पीसीज लीजिए, ये होता है क्योंकि अपने वो समझते हैं जिस बर्ड्स के भीतर मतलब खराबी हो चुका है उसको वो मतलब रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब खिलाना छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है। और जो बेबी हेल्दी है, सही से खाना ले रहे, हजम कर पा रहे हैं, उसको सही से फीड करवाएंगे। ये एक स्टेज है। तो इसी स्टेज में जो जो कारण से हो सकता है मैं हम लोगों ने साथ शेयर किया। मेडिसिन सही होना चाहिए और उसके उम्र के साथ साथ खाने का क्वांटिटी, न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ मेडिसिन सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। चाहे आप होम्योपैथिक यूज़ करो या एलोपैथिक यूज़ करो। होम्योपैथिक में विटामिन एक बेबी के लिए अच्छा विटामिन से बेबी के लिए उस स्टेज के, हाँ इतना तय है, जो लोग V+ और ग्लोइंग बेबी यूज़ कर रहे हैं उसको डरने की कोई बात नहीं है। उसी से ही मैंने ऐसे नेचुरल मतलब क्या बोले उसको, इक्वन से मिलाया, जिसको बोला जाता है परसेंटेज से मिलाया ग्लोइंग बेबी को या V+ को। कोई भी बर्ड्स का कोई भी एज पे वो सही काम करेंगे और खाने को सही से पचा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास V+ नहीं है तो होम्योपैथिक का एक मेडिसिन है बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। हमको पूछ लेना, मैं ज़रूर बता दूंगा। क्योंकि ये सारे चीज़ फिर बोल रही हूँ, आप ढूंढ लीजिए, अब गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, कोई भी किसी का भी वीडियो देख लीजिए। ऐसे कोई भी मेडिसिन का आपका नाम नहीं मिलेंगे जो आप लोग मतलब यूज़ कर दोगे। ये नाम सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ, मैं ही जानता हूँ और कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। तो क्योंकि उस अवस्था में हमने बोला स्टेज में पहले से मतलब प्री प्रोटेक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो एक बात हो गया। और एक चीज़, जब हम बर्ड्स आपका मतलब बेबी को खिलाना छोड़ देते हैं, हम लोग इसको हैंड फीड में लेते हैं, तो हैंड फीड को भी सही से कीजिए। कॉप को भर भर के मत पिलाइए, बारीक से पिलाइए, मतलब टाइम गैप से पिलाइए। जैसे मान लीजिए आधा घंटा, अपने बर्ड्स के उम्र के अनुसार उसका कॉप, कोई भी उम्र हो, मोटा मोटी 2 से ढाई घंटे के भीतर कॉप खाली हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है, मान लीजिए कॉप पे इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन का भी आपको एंटीबायोटिक नहीं प्रयोग करना पड़ेगा, हमको पूछ लेना, हम बता देंगे क्या मेडिसिन आपको देना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शन होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक चार्ज करते, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उसमें कॉप को खाली रख के कीजिए। बर्ड्स आपको मतलब देखिए, एक छोटी उम्र पे हम लोगों का भी बेबी अगर जो चीज़ खाने में अच्छा लगे वो बारीक मतलब बार बार चाहते हैं, लेकिन उसको एक मात्रा में खिलाना चाहिए, नहीं इसको उसका पेट खराब या कोई भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। वैसे ही बर्ड्स में भी आपका वो तो मांगेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा खिलाइए, छोड़ दीजिए। भूख लगना ज़रूरी है, क्योंकि भूख इसीलिए लग रहे हैं, उस टाइम पे भूख लगने के टाइम पे जो एंजाइम रिलीज़ हो रहा है वो सही से ही रिलीज़ हो रहा है। सोच के देखिए, तभी जाके तो हम लोग या कोई भी लिविंग थिंग को चीज़ को भूख लगता है। और उसी टाइम पे अगर भूख के टाइम पे आप सही से जितना भी फीड कराओगे ना, आपका उसका लीवर सही है तो इसीलिए भूख लग रहा है, तो तुरंत हजम प्रोसेस में चले जाएंगे। एक टाइमिंग होता है, खाना देने की बाद ही प्रोसेस में नहीं चले जाते, जो टाइमिंग के हिसाब से उसका बॉडी वर्क करने लगेगी। तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो को हम बड़ा नहीं कर रहे हैं। कॉफ इन्फेक्शन आज के डेट में एक आम बात हो गया। सही से फीड करिए, हर दिन आपका बर्ड अपने माँ बाप के पास है तो हर दिन चेक करिए। मेडिसिन में ज़रूर सपोर्ट दूंगा, लेकिन वो अलग सा मेडिसिन होगा, ऐसे नहीं जो मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे बोला V+ में नेचुरली वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मिलाया है। और ग्लोइंग बेबी में जो बर्ड्स के भीतर अगर कोई भी छोटे मोटे इन्फेक्शन रहे तो दूर करके अपने खाना को और लीवर को सही रख पाए। तो चलिए आज इतना ही। कुछ भी आने वाले दिन में और भी नॉलेजेबल वीडियो हम ला रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। नमस्कार।